मॉर्निंग क्लास थर्ड वी आर स्टडिंग इंग्लिश रीडर लेसन नंबर 14 आज हम स्टार्ट करेंगे। और दिस इज़ अ स्टोरी एंड द नेम इज़ द मंकी एंड द फ्लाई। एक बंदर और फ्लाई मतलब मक्खी। ठीक है, छोटी सी स्टोरी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ मैन हु हैड अ पेट मंकी। द मंकी लव्ड हिज मास्टर वेरी मच एंड वॉज ऑलवेज बाय हिज साइड। एक आदमी था, उसके पास एक पालतू बंदर था, मतलब उसने बंदर को पाला हुआ था। वो जो मंकी था वो बंदर अपने मालिक को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और हमेशा उसके साथ ही रहता था। द मैन ऑल्सो लव्ड हिज पेट एंड टुक हिम आउट मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर अ चेंज। दिस मेड मंकी क्वाइट हैप्पी। और जो वो आदमी था जिसने मंकी को एज अ पेट रख रखा था, तो वो भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था और सुबह और शाम उसको घुमाने ले जाता था, और इससे जो बंदर था वो ज़्यादा खुश रहता था। One day it was noon time and the day was very hot. The man fell asleep. The monkey sat by his master's bed and kept a watch on him so that his sleep is not disturbed. तो एक दोपहर का टाइम था और बहुत ज़्यादा क्या थी, गर्मी थी। तो जो आदमी था ना, जो मंकी का मालिक था, वो क्या हुआ, वो सो गया दोपहर में। और मंकी, वो बंदर, उसी के पास बैठ गया, अपने मालिक के बेड के पास, और बिल्कुल मतलब ध्यान रखने लगा कि उसकी जो उसके मालिक की नींद है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। अ फ्लाई एंटर द रूम फ्रॉम हिज विंडो एंड केप्ट फ्लाइंग ओवर द मैन। तो इतने में क्या हुआ, एक मक्खी खिड़की के थ्रू कमरे के अंदर आ गई और वहाँ जहाँ पर वो आदमी सोया हुआ था उसके ऊपर उड़ने लगी। द मंकी सॉ इट। मंकी ने देख लिया। किसको? मक्खी को। ही फेल्ट दैट द फ्लाई वॉज डिस्टर्बिंग हिज मास्टर साउंड स्लीप। तो उसने सोचा कि ये जो मक्खी आ गई है, अब तो ये मेरे मालिक की जो इतनी गहरी नींद में सोया उनकी नींद को ख़राब कर रही है। सो ही सेड टू द फ्लाई। तो उसने मक्खी से बोला डोंट बज एंड डिस्टर्ब माई मास्टर स्लीप। डोंट बज मतलब जो मक्खी का साउंड होता है, जो आवाज़ निकालती है, उसको बोलते हैं। उसने कहा कि आवाज़ मत करो और मेरे मालिक की नींद ख़राब मत करो। द फ्लाई डिड नॉट लिसन टू मंकी एंड वेंट ऑन बजिंग। तो उस मक्खी ने तो बंदर की बात नहीं सुनी और वो वहीं घूमती रही और आवाज़ करती रही। द मंकी बिकम एंग्री। तो उस बंदर को गुस्सा आ गया। ही वार्न द फ्लाई ओवर एंड ओवर। उसने बार बार मक्खी को वार्न किया, मतलब चेतावनी देता रहा वो कि तुम ऐसे मत साउंड करो, यहाँ से चली जाओ। आई से डोंट डिस्टर्ब माई मास्टर, ही इज़ फास्ट। उसने कहा मेरी जो मालिक हैं उनकी नींद ख़राब मत करो, वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। द फ्लाई डिड नॉट केयर। उसने बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनी और वो उसकी नाक पर जाकर बैठ गई, उस आदमी की। मंकी ने गुस्से में बोला डोंट सिट ऑन द नोज ऑफ माई मास्टर। मेरे मालिक की नाक पर मत बैठो। गो अवे और आई विल किल यू। तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बट द फ्लाई केप्ट ऑन सिटिंग। लेकिन वो जो मक्खी थी वो नाक पर ही बैठी रही। दैट मेड द मंकी वेरी एंग्री। तो ये देखकर जो वो था ना बंदर, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो उसने क्या करा, ही ब्रॉड हिज मास्टर स्वॉर्ड फ्रॉम द नेक्स्ट रूम। अगले कमरे से क्या ले आया वो, उसके मालिक की तलवार निकाल कर ले आया। ही रेज्ड इट एंड स्टक द फ्लाई विद इट। उसने क्या करा, वो तलवार उठाई और मतलब उसको मारने को, किसको, मक्खी को मारने के लिए। द स्वॉर्ड हिट द मैन ऑन हिज नोज। तो जैसे उसने तलवार उठाई, मारी, तो वो तो एकदम से क्या हुआ, मक्खी तो उसमें स्टक हो गई, मतलब स्वॉर्ड में वो उड़ गई और जो वो तलवार थी उसके आदमी के लग गई उसकी नाक पर और वो मर गया। द फ्लाई फ्लू अवे। और जो मक्खी थी वो उड़ गई। द मैन पेड अ हैवी प्राइस फॉर हैविंग सच एन अनवाइज पेट। तो उस आदमी को कितनी भारी कीमत उठानी पड़ी ना, इतना वो स्टूपिड से उसका पेट था। मतलब उसने मक्खी को उड़ाने के लिए तलवार चलाई और लेकिन अपने मालिक को ही मार दिया। ठीक है बच्चों, तो ये स्टोरी थी। इसकी एक्सरसाइज आप PDF में से देख के फिल इन द ब्लैंक्स और यस और नो ये अपनी नोटबुक में करेंगे।